बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आज की हमारी रेसिपी है जी आलू बैंगन और ज़ीरा राइस बना रहे हैं। बहुत ही मज़े के ये बनते हैं। गर्मियों या सर्दियाँ दोपहर में ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। ज़रूर आप मेरी रेसिपी से भी एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा, मगर मेरी रेसिपी बहुत आसान होती है, आपको ज़रूर मज़ा आएगा। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं जी। तो सबसे पहले हमने पैन रख लिया चूल्हे पे और इसमें डाल देते हैं 1 से 1.5 टेबल स्पून घी को गर्म होने देते हैं जी। तो घी गर्म हो गया, आधा टीस्पून इसमें मैं डाल दूंगी ज़ीरा। सबसे पहले हमने कहा कि ज़ीरे वाले राइस जो बना रहे हैं तो उनको हम निपटा लें, इनको फिर साइड पे रख देंगे और फिर हम अगला अपना काम शुरू करेंगे। हल्का सा इसको रोस्ट कर लेते हैं घी में जी। तो ज़ीरा हमारा रोस्ट हो गया। 1 मिनट के लिए हमने हल्का सा इसको पकाना है, बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना। अब डाल देंगे ये 1 कप मैंने चावल लिए हैं, चावलों को मैंने बॉयल कर लिया था। %80 मैंने इनको बॉयल कर लिया और इनको हल्के हाथ से, बिल्कुल हल्के हाथ से हमने इसको मिक्स कर लेना है जी। तो ये हमारे चावल जो हो गए मिक्स, अब इसको हम दम लगा देते हैं जी। तो मुझे ज़रा जल्दी है, अब मैं इसको शिफ्ट कर लेती हूँ चावलों वाले पैन को तवे के ऊपर दूसरे चूल्हे पे, और इधर हम बैंगन बनाना शुरू कर देते हैं जी। तो अब हमने बैंगन आलू के लिए कढ़ाई ले लिए, इसमें हमने हस्बे ज़रूरत ऑयल डाल दिया। आप घी ऑयल जो भी लेना चाहे ले सकते हैं जी। तो अब मैं आपको जो बताने जा रही हूँ बहुत ही ख़ास बात है कि हमारी अम्मी नानी लोग शुरू से वो इस बात की कायल है, आलू बैंगन में अदरक और लहसुन दोनों नहीं डालें, सिर्फ लहसुन हमने डालना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम कुकिंग कर रहे हैं जी चैनल पे तो कुछ भी उठा के डाल दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं इसमें सिर्फ लहसुन डाल रही हूँ 1 चम्मच। एक मिनट के लिए हम इसको सौते कर लेते हैं ताकि अच्छी सी इसकी खुशबू आ जाए। अदरक आप डालें, गोभी में डालें, बहुत ज़्यादा डालें, चने की दाल में डालें, बाकी चीज़ें जितनी हैं डालने वाली चावलों में डालें। मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें कुछ जाता है, कुछ चीज़ें नहीं जाती, तब हम सारा कुछ उठा के नहीं डालेंगे। ये मेरी एक वो है कि मैं बताती हूँ ये सारी चीज़ें। अब डाल देंगे 1 बड़ा प्याज है बारीक चॉप किया हुआ। मैं आपको बहुत ही अच्छी कुकिंग बताती हूँ जैसे हमारे घर में होती है, और हमारे घर में साइंस है कुकिंग की। ऐसा नहीं है कि हम लोग बस हाँ कोई चीज़ की तासीर गर्म है उसके लिए क्या चाहिए, कोई चीज़ की तासीर ठंडी है उसके साथ क्या जाएगा, ये सारी चीज़ें भी आप लोग इसका भी ख्याल रखा करें अच्छे से। मैंने अब लहसुन पहले इसलिए डाला है क्योंकि मैंने प्याज को बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना, तो ये थोड़ी सी खड़ी रहेगी, और इसमें तब लहसुन डालते तो वो मज़ा नहीं आना था। वो खुशबू जो पहले आई है वो बाद में नहीं आनी थी, ठीक है। ये भी तरीका होता है जी। प्याज हमारे अच्छे से हो गया सौते, हमने बहुत ज़्यादा इनका कलर चेंज नहीं करना, मगर हाँ अच्छे से पका लेना है। 2 से 3 मिनट इसको मैंने पकाया मीडियम आँच पे। अब डाल देंगे इसमें टमाटर। ये 2 बड़े टमाटर थे, इनको मैंने छोटे साइज काट लिया है। अब मसाले डाल देते हैं। मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून डाल रही हूँ, और आधा टीस्पून मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर, क्योंकि कुटी हुई लाल मिर्च जो है खुश्क सालन में बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है, और ख़ासकर बैंगन में मुझे पसंद है। 1 टीस्पून हल्दी और नमक हस्बे जायका थोड़ा सा मैं और डाल देती हूँ। 1 टीस्पून मैंने डाला और थोड़ा सा और डाल दिया। और इसमें मैं डाल रही हूँ ये कुटा हुआ धनिया, 1 चम्मच भर के मैं इसमें डाल रही हूँ। दरदरा कूट के आपने डालना है फ्रेश, इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसमें आप पाउडर चाहे ना भी डालें। और अब मैं डाल दूँगी ये हरा धनिया, मगर इसकी डंडी वाला साइड जो होती है साइड, वही मैंने काट के ये डाल दी है। इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू होती है और
आप इसको ज़ाया मत किया करें। जो डंडियाँ होती हैं वो आप खुश्क सालन में या चावलों में डाल दिया करें। जितनी पत्तों की खुशबू नहीं होती जितनी इन डंडियों की होती है, मगर आप इनको मसाले के साथ ही भून लिया करें। मैं ऐसे ही करती हूँ। मैं वही चीज़ आपको बताती हूँ जो मैं खुद पहले से मुझे पता होता है इसके बारे में। ये तो अब लाइट आ गई है। पहले तो मैं ऐसे ही बना रही थी खिड़की की रोशनी से, मगर अब लाइट आ गई है तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है खाने के। कई दफ़ा हमें कुछ और दिख रहा होता है, और हालांकि वो देखने में बहुत ही अच्छे होते हैं, मगर क्योंकि लाइटिंग की वजह से, और ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा एक मसला है। चलें जी, अब इसमें डाल देते हैं 2 मीडियम साइज़ के आलू। और चावलों वाला चूल्हा मैंने बंद कर दिया। चावल हमारे बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हुए। और आप कहते होंगे 1 कप चावल, जी 1 कप चावल भी हम कभी कभी बनाते हैं, क्योंकि बस हम कम ही घर के अफराद हैं तो उस हिसाब से फिर बनाने होते हैं। 2 से 3 मिनट आलू को भी हमने भून लिया। अब इसमें डाल देंगे 4 से 5 हरी वाली मिर्चें साबुत। अब डाल देंगे इसमें बैंगन। बैंगन को पानी में भिगो के रखना चाहिए, दूसरे भी थोड़े से और रह गए हैं जी, तो ये भी डाल देते हैं। आधा किलो बैंगन थे जिनको मैंने छीला नहीं है, ऐसे ही काटे हैं, क्योंकि छील के वो मज़ा नहीं आता जो छिलके के साथ बैंगन का होता है। और इसकी डंडियाँ आप देख रहे होंगे, ये भी मैंने डाल दी है 2 हिस्से करके। इसका भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ज़रूर आप इसको खाने में इस्तेमाल करके कभी देखिएगा। जी, तो अब आप देख लें कि अगर आपके बैंगन कटे हुए मोटे हैं, आलू भी कटिंग में मोटे हैं, तो आप पानी डालें, वरना मैं पानी नहीं डालूँगी, क्योंकि इनका अपना इतना पानी हो जाएगा, उसी में ही ये गल जाएंगे। और मैं इसकी दम वाली आंच करके तो इसको पकने के लिए छोड़ देती हूँ तकरीबन 10 से 11 मिनट। इसको ढक्कन लगा देते हैं जी। तो अभी इसको 10 मिनट नहीं हुए, मैं आपको दिखाने के लिए एक दफ़ा इसको खोल लेती हूँ कि आप पानी देखें अच्छा भला इसका पानी, और इसी भाप में ये पक जाएंगे। दोबारा से मैं ढक्कन लगा देती हूँ 5 से 6 मिनट के लिए दोबारा से जी। तो 10 से 12 मिनट हो गए, हम चेक कर लेते हैं। पानी खुश्क हो गया है, जो बैंगन ने छोड़ा था काफ़ी पानी था वो। और हम चेक कर लेते हैं आलू हमारे गल गए हैं, तो जी आलू हमारे बिल्कुल परफेक्ट गल गए हैं, क्योंकि बैंगन को गलने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता और आलू भी बहुत आसानी से तैयार हो जाते हैं। अब मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा धनिया पत्ते और थोड़ा सी हरी मिर्चें। ये बहुत ही अच्छा इनका टेस्ट आता है एंड पे अगर आप बारीक काट के डालते हैं तो ये हम डाल देते हैं। हम इसमें कोई गरम मसाला नहीं डालेंगे। बैंगन में ज़ीरा, अदरक और गरम मसाला ये हमारे घर में मना है, और मैं आपको अपने घर की रेसिपी दे रही हूँ तो इसलिए जी मैं इसमें नहीं डालूँगी। अगर आपकी पसंद है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, कोई ऐसी पाबंदी भी नहीं है। चलिए इसको अब साइड पे मैं कर लेती हूँ। आपको चावल दिखाते हैं, चावल भी तैयार हैं जी। तो अब चावल आपको मैं दिखा देती हूँ। आप देखें थोड़े से भी हमने चावल बनाए हैं तो वो किस तरह खिले खिले, और कोई मैंने इनमें एक्स्ट्रा पानी या कुछ भी नहीं डाला। वही आपके सामने यही जो चावलों का थोड़ा बहुत मॉइस्चर था उसी में ये पक गए हैं। ज़्यादा चावल होते हैं तो बल्कि उनमें ज़्यादा। आप देखें किस तरह खिले खिले ये चावल बने हैं। तो थोड़े से पत्ते इसमें डाल देते हैं हम धनिए के, और इनको अब सर्व करके आपको दिखाते हैं फाइनल लुक जी। तो अब सर्व कर लेते हैं। एक साइड से हम चावल रख लेते हैं जी। तो ये बैंगन का सालन भी सर्व कर देते हैं। आप देखें बहुत ही मज़े का ये बन के तैयार हुआ है। सब्जियों को ओवर कुक बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि इनकी सारी ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाती है जी। तो ये हमारे आलू बैंगन और ज़ीरा राइस तैयार है। अपनी दुआ में याद रखें। अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत शुक्रिया, अगर नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई रेसिपी के साथ।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।